दोस्तों आज हम पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी हैं एक लोग, उनके बारे में बताएंगे जो एक टीवी एंकर के साथ डिबेट कर रहे थे। और उस डिबेट में कहते हैं कि योगी सरकार जितना ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रही है उतना तो उनके 61 साल की उम्र में किसी भी सरकार ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने किया ही नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद है उसको बड़ी इतनी मतलब गहराई से डाल रहे हैं लोगों के मानसिक दिमाग में ना, कि 61 साल की उम्र में उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। पहले आप उनकी वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम उनके बारे में बताते हैं कि 61 साल की उम्र में हमने तो नहीं देखा, लेकिन लिखा हुआ है, या फिर आप उसे बैग में जाके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंट में जाके नेहरू गवर्नमेंट में जाके देख सकते हो। चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं उनकी वीडियो। जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ब्राह्मणों को लेकर हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे हैं। पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी का साफ तौर पर कहना है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र त्रिपाठी जी, मेरा आपसे पहले सवाल यही है कि अक्सर हमने देखा है कि आप योगी सरकार को लेकर काफी मुखर रहे हैं, इतनी कड़वाहट क्यों है उनके लिए? नहीं, बात मेरी किसी पार्टी और किसी नेता से विरोध की नहीं है, ब्राह्मण विरोधी मानसिकता और क्रियाकलापों से है, जो बदले की भावना से किसी वर्ग विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का अगर उत्पीड़न हो रहा है तो वहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मेरे नेतृत्व में खड़ा होकर के पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का कार्य। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न योगी सरकार के कार्यकाल में हुआ है? निश्चित रूप से इतना उत्पीड़न तो मेरी 61 साल की उम्र हो गई और तमाम सरकारों को देखा है। इतनी बदले की भावना से ब्राह्मणों का के साथ उत्पीड़न किसी सरकार में नहीं हुआ। सर, एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी? जी दोस्तों, अब हम बताते हैं। नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी को गोली मारी थी तो उस टाइम पर चित्पावनी ब्राह्मणों की इतना हत्या की गई थी, मतलब ऐसे कतार में खड़े करके 50-60 हज़ार ब्राह्मणों को मार दिया गया था। और उस टाइम पे शायद आपकी 61 साल उम्र ही नहीं रही होगी। और दूसरी चीज़, कई जगह साधु संतों की हत्या होती है, उस समय वो लोग खामोश रहते हैं। ऐसे लोग जो अध्यक्ष बने घूम रहे हैं और कहते हैं हमारे नेतृत्व में वर्क कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। हम इन लोगों को बताते हैं हम खुद एक ब्राह्मण हैं और हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन गलत जो होता है उसका विरोध हमेशा करते हैं। अब इनको एक वो है ना कि जैसे किसी राजनीतिक पार्टी में या अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में ये समाज के अंदर एक जातिवादी विषैला वो होता है, विष होता है ना, वो डाल रहे हैं। अब जातिवादी विष डालकर ये क्या करेंगे, समाज को तोड़ेंगे। अब समाज को तोड़ेंगे तो ये लोग जाके सत्ता पर बैठेंगे या फिर कांग्रेस को सत्ता पर बैठाएंगे और अपनी मनमानी करवाएंगे। फिर चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण हो या फिर कुछ भी हो, लव जिहाद हो, इन घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, हम सभी ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि वो चलने वाले जिहादीकरणों का विरोध करें, ना कि अपने हिंदुत्व का विरोध करें। अपने इस हिंदुत्व का विरोध करके वो अपने समाज के पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।